श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने अष्टम माला की 85वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 86वीं मणि, शरणागति बिना निर्भरता के नहीं हो सकती। कोई साधन, कोई विवेक, कोई कार्य शरणागति में अपने पास न रह जाए। शरणागत सब बातों से मुक्त है, पर है वह परतंत्र, अपने स्वामी का सदा सेवक। उसने अपने आप को अपने स्वामी के हाथों बेच दिया है और इस भगवत परतंत्रता को वह किसी वस्तु के एवज में किसी भी मूल्य पर बेचना नहीं चाहता। यह अपने इस पारतंत्र को बहुत ही उत्तम वस्तु मानता है। वह उसे निरंतर चाहता रहता है। 87वीं मणि, भगवान की आवश्यकता बढ़ने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जितनी आवश्यकता बढ़ेगी उतनी ही साधना होगी। यह सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता। जब धन के लिए लोग आवश्यकता समझते हैं तब घर छोड़ते हैं और आजकल तो धर्म भी छोड़ते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर को भी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर की आवश्यकता होने पर कोई भी चीज़ बाधा नहीं दे सकती। सभी का त्याग अनायास हो जाएगा। आवश्यकता होने पर अपनी ओर से यथा सामर्थ्य साधन होगा ही। यथा सामर्थ्य साधन करने पर भी भगवान न मिलेंगे तो भयानक तड़पन होगी और वह तड़पन ही भगवान को मिला देगी। बस यही कहना है। 88वीं मणि, भगवान के गुणों का, लीलाओं का, उनके चरित्रों का अध्ययन मनन कीजिए और नाम का जप कीजिए। भगवान की चाह अपने आप बढ़ती जाएगी। 89वीं मणि, गोपियों की आंखों के सामने जो भी आवे वह श्याम सुंदर ही आवे। गोपियों की आंखों में श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब पड़ता है। 90वीं मणि, साधना से पहले मन बदलता है, फिर आंखें और फिर तमाम वस्तुओं में वस्तुओं का दिखना बंद हो जाता है और उनकी जगह भगवान दिखने लगते हैं। 91वीं मणि, जिस समय कोई युगावतार होता है उस समय उसी के साथ साथ जगत में कुछ विलक्षण विभूतियाँ भी अवतीर्ण हुआ करती है, जो भस्म के ढकी हुई अग्नि की तरह स्थान स्थान पर छिपी रहती है, परंतु समय पर अवतारी पुरुष का संकेत मिलते ही प्रकाश में आकर अपना पावन कार्य करने लगती है। 92वीं मणि, जब तक मनुष्य का धन, जन और पद मर्यादा आदि विषय बल पर भरोसा रहता है तब तक उसे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जब वह संसार के समस्त विषयों का बल छोड़कर एक भगवान के प्रबल बल पर भरोसा कर लेता है तब सफलता तत्काल ही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। 93वीं मणि, जब तक संसार का मायामय घर अपना घर मालूम होता है तब तक असली घर दूर रहता है। 94वीं मणि, जब मनुष्य अपने सारे छल कपट को छोड़कर अत्यंत दीन भाव से उन दीन बंधु पतित पावन परमात्मा की शरण लेना चाहता है तभी भगवान हाथ बढ़ाकर उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं और सारे पापों से छुड़ाकर उसे सदा के लिए अभय कर देते हैं। काल्पनिक अनुताप, कृत्रिम दीनता या दंभपूर्ण स्तुति से भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होते। खूब जानते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा, भला अंतर्यामी से क्या छिपा है। 95वीं मणि, जहाँ भगवान में, शास्त्रों में विश्वास हो गया वहीं से पारमार्थिक लाभ प्रारंभ हो गया। 96वीं मणि, भगवत कृपा का अधिकारी वही है जो किसी पूर्व जन्म के सत्कर्म के फल स्वरूप किसी संत का संग प्राप्त कर ले। 97वीं मणि, भगवान का या भगवान के किसी भक्त का अपराध होने पर जीवन मुक्त भी वो बंधन में आ सकते हैं। भक्तों का यह स्वभाव है कि वे किसी को बंधन में डालना नहीं चाहते, पर भगवत प्रेरणा से बंधन हो जाता है। 98वीं मणि, कालक्षेप वह है जिसमें भगवान की चर्चा हो, अन्यथा तो झगड़ा है। 99वीं मणि, नित्य सिद्धा प्रेम की प्रतिमूर्ति है यशोदा मैया। यशोदा मैया नित्य जननी है श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण नित्य पुत्र है यशोदा के। यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम की ही घनीभूत मूर्ति है, उनमें और चीज है ही नहीं। प्रश्न, श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्यार करना तो यशोदा का अज्ञान है,
इस प्रेम से जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो उन्हें भगवत तत्व की प्राप्ति होगी न। उत्तर, जो ज्ञान भगवान को अलग रखे, जो ज्ञान भगवान को अगोचर बताकर उन्हें न देखने दे, जो ज्ञान भगवान को न सुनने दे न स्पर्श करने दे, वह ज्ञान अच्छा कि यशोदा का यह अज्ञान अच्छा, जिसने भगवान को प्राकृत बालक की भांति पकड़ रखा है। जगत भगवान के पीछे चलता है पर भगवान यशोदा मैया के पीछे चलते हैं। 100वीं मणि, भगवान जिन वैरियों को मारते हैं उनको सुगति देते हैं। भगवान कितने दयालु है, मार्ग भी तारते हैं, तारने के लिए ही मारते हैं। 101वीं मणि, भगवान को पूर्ण रूप से अनुभव करना शुद्ध प्रेमी रागात्मक भक्तों के लिए ही संभव है। 102वीं मणि, जीव का स्वरूप, जीव की मुक्ति प्राप्ति कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होती, यह सिद्धांत है। किंतु यदि इस सिद्धांत के अनुसार अदृश्य जीव चैतन्य अदृश्य सच्चिदानंद घन तत्व में लीन हो जाए तो यह धारणा कैसी होगी कि श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म तत्व है, वे जीवों की चरम गति है। इसी बात को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण अपने को मारने के लिए आने वाले शत्रुओं को भी प्रत्यक्ष रूप से अपने में लीन कर लेते हैं। 103वीं मणि, भगवान की साक्षात सेवा सहज में प्राप्त नहीं होती, इसीलिए उनकी प्रतिमा की पूजा होती है। उनकी अष्टविध किसी भी प्रतिमा की अर्चना करके भक्त सिद्धि प्राप्त करते हैं। सचमुच बाह्य सेवा की बड़ी आवश्यकता है, इससे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। श्रद्धायुक्त साक्षात भगवान मानकर जब प्रतिमा की पूजा होती है तब उससे भगवान का बार बार चिंतन होता रहता है। जो बाह्य सेवा के उपकरण जुटाने में असमर्थ हो तथा जिनका भगवान में मन लगता हो वह मानस सेवा कर सकते हैं, पर जो समर्थ हो और जिनका मन न लगता हो वे यदि बाह्य पूजा छोड़ दे तो वे अवश्य गिरेंगे। जो संपत्तिशाली भक्त है उनको पूरे उपचारों के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह कल्याण प्राप्ति का सीधा मार्ग है। जो अपने भोगों के संचय में तो खूब खर्च करते हैं पर भगवान के लिए वह सोच लेते हैं कि वे तो भाव के भूखे हैं, वे ठीक नहीं करते। इसी प्रकार नौकरों आदि से भगवान की सेवा करवाना भी निकृष्ट है। ऐसा करना न कराने से अच्छा है, पर निम्न श्रेणी का है। गृहस्थ के नित्य कर्तव्य का मूल है भगवत सेवा। भगवान की अर्चना धर्म वृक्ष का मूल है, अतः उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस घर में भगवान की प्रतिमा नहीं वह शमशान के समान है। 104वीं मणि, कोई भी हो जो भगवान के निकट एवं सामने बैठना चाहे और जिसको ऐसा न होने पर प्राणांत दुख हो, वह चाहे जहाँ रहे जैसे रहे, भगवान का मुख उसके सामने है, भगवान उसके अति निकट है। भगवान अपने सेवाकांक्षी भक्तों के सामने नित्य रहते हैं और उनके निकट रहते हैं। 105वीं मणि, भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर भी भक्त वत्सलता से ज्ञान को छिपा लेते हैं। जिनकी इच्छा से, जिनकी शासन से अनंत कोटि ब्रह्मांड संचालित होते हैं, वे ही भगवान प्रेमी बालकों के प्रेम से बछड़ों के लिए बेसुध हो जाते हैं। उनमें कुछ शक्ति भी है, इसका इनको पता न रहता। वे प्राकृत अज्ञ बालक की भांति उनको ढूंढने चल पड़ते हैं। उनकी यह लीला बड़ी चमत्कार पूर्ण है। वे सर्वाकर्षण एवं परमानंद स्वरूप होकर भी बछड़ों के प्रेम से स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं और उनको खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। 106वीं मणि, बड़े बड़े क्षत्रिय वेद ऋचाओं के द्वारा भगवान को नाना प्रकार की अमूल्य वस्तुएं भोग लगाते हैं, तो भी भगवान उनको प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं करके परोक्ष रूप में ग्रहण करते हैं। पर वे ही सर्व यज्ञ भोक्ता यज्ञ पुरुष भगवान प्रेमाधीनतावश परम आग्रह के साथ सरा कर गोप बालकों की उच्चिष्ट भुक्ता विशिष्ट वस्तुओं को आनंद पूर्वक मांग कर खाते हैं। असल में यह झूठन नहीं, झूठन होती है तब जब खाने में अपनी आसक्ति हो, पर गोप बालक तो श्री कृष्ण को खिलाने के लिए उन वस्तुओं को चखते हैं। 107वीं मणि, जो लोग भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं वे स्वरूप को तो प्राप्त कर लेते हैं, पर उनमें जगत के सृजन करने आदि की शक्ति नहीं आती। 108वीं मणि,
वृक्ष के मूल में यदि जल सिंच दिया जाए तो उसकी डालियों में, पत्तों में अपने आप जल पहुंच जाता है। डालियों, पत्तों पर अलग से जल छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करने पर अनंत जगत की तृप्ति अपने आप हो जाती है। श्री राधे राधे। हरे कृष्णा।